नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन से राज्य की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। अजित पवार का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन हर बार उन्होंने दमदार वापसी की। 1991 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचने वाले अजित पवार बाद में चाचा शरद पवार के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद पूरी तरह राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। शरद पवार के साथ कांग्रेस से अलग होकर जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी, तब से अजित पवार लगातार बारामती की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बने रहे। जुलाई 2023 में अजित पवार ने पार्टी में बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए एनसीपी की कमान अपने हाथ में ली और महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी और उनकी पत्नी सुमित्रा पवार को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी अजित पवार ने गठबंधन नहीं छोड़ा और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर पूरा जोर लगाया। इसका नतीजा यह रहा कि विधानसभा चुनावों में उनकी अगुवाई वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीतकर जबरदस्त कमबैक किया और अजित पवार छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इस प्रदर्शन के साथ उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अजित पवार गुट की एनसीपी के पास महाराष्ट्र विधानसभा में 41 विधायक हैं। संसद में पार्टी की मौजूदगी सीमित है, जहां लोकसभा में उनका केवल एक सांसद है, सुनील तटकरे, जो महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। राज्यसभा में पार्टी की ओर से 2 सदस्य हैं, जिनमें अजित पवार की पत्नी सुमित्रा पवार और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल शामिल है। इसके अलावा पार्टी के नेताओं और परिवार की राजनीतिक मौजूदगी सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बनी हुई है। दूसरी ओर शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने अलग होकर एनसीपी शरद चंद्र पवार का गठन किया था। इस गुट की ताकत केंद्र की राजनीति में ज्यादा मानी जाती है। शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 2 सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक और विधान परिषद में 3 सदस्य मौजूद हैं। ऐसे में अगर भविष्य में दोनों एनसीपी गुटों का विलय होता है तो पार्टी की कुल ताकत लोकसभा में 9 सांसदों तक पहुंच सकती है और महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की संख्या करीब 50 हो जाएगी। अजित पवार के अचानक चल जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी एनसीपी किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या आने वाले समय में दोनों पवार खेमों के बीच कोई राजनीतिक समझ बन पाएगी। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।